नेक्स्ट पार्ट शो करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि कल कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो पूरी तरह से नहीं आ पाया, तो आज मैं वो वाला हिस्सा भी बोलूँगी। तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जब वो दोनों बेहोश हो चुके थे तब थोड़ी देर बाद विंग को होश आता है। वो देखता है और सब कुछ याद करके रोने लगता है। उसके बाद बहुत मुश्किल से उठता है और अपने आप को प्रॉपरली ड्रेसअप करता है और वांगजी को एक घृणा भरी नज़र से देखता है और वांगजी को वैसी हालत में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। विंग को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो बहुत मुश्किल से अपने क्लास पे पहुंचता है। जब वो पहुंचता है तब देखता है कि पूरी क्लास खाली है और शाम हो चुकी है, मतलब कॉलेज कब का ख़त्म हो चुका है। और उसकी बैग एंड बुक्स वहाँ पर ही रखा हुआ है और उसका फ़ोन भी वहाँ पर रखा हुआ है। जब वो अपनी बुक्स को अपनी बैग में लेता है और फ़ोन को चेक करता है तब देखता है कि वहाँ पर यानली ने मैसेज किया था कि आज ओ एंड जेंसा घर में नहीं रहेंगे, वो लोग बाहर गया है। और टेक और निहुसन एंड विंचिंग ने भी बहुत सारा मैसेज किया था कि विंग कहाँ हो तुम, हम लोग घर जा रहे हैं और तुम अगर घर पहुंच जाओ या फिर हमारी मैसेज को देखो तो प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई करना। वो सबको रिप्लाई करता है कि मैं बाहर गया था कुछ काम के लिए, मैं ठीक ही हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। और बहुत मुश्किल से टैक्सी बुला के वो घर चला जाता है, क्योंकि घर में कोई नहीं था तो उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। वो घर में जाता है और अपने रूम में जाकर अपने रूम को लॉक कर लेता है और वहाँ पर ही बैठ के घंटों रोता है। दिन वो बाथरूम में जाता है और शावर ऑन करके शावर के नीचे रोता है और वांगजी के टच को याद करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था, उसे बहुत दर्द भी हो रहा था और अपने आप को रगड़ रगड़ के साफ कर रहा था। और वहाँ पर जब वांगजी का होश आता है तब वो देखता है वो कहाँ है और चारों तरफ सब बिखरी हुई चीज़ों को देखकर उसे कुछ याद आता है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ याद नहीं कर पाता है। वो जब बाहर निकलता है तब देखता है कि शाम हो चुकी है और कॉलेज में कोई नहीं है। वो जल्दी से अपने क्लास में जाता है और अपनी बैग लेकर घर में चला जाता है। जब वो घर पहुंचता है तब पूरे रास्ते वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, वो वहाँ पर क्या कर रहा था। और जब वो घर पहुँच के नहा रहा था तब उसे याद आता है कि उसने क्या कांड किया था। वो बहुत डर जाता है जब उसे विंग की चेहरा याद आता है। वो नहाने के बाद सबसे पहले विंग को कॉल करता है, लेकिन विंग उसकी फ़ोन काट देता है। उसके बाद जब वो फिर से फ़ोन लगाने की कोशिश करता है तब वो देखता है कि विंग ने उसे ब्लॉक कर दिया है। तो वो सोचता है कि नेक्स्ट दिन कॉलेज में वो विंग से बात करेगा और उससे माफ़ी मांग लेगा और इस चीज़ का या फिर कहे तो इस गलती का वो दायित्व लेने के लिए बोलेगा। जब सिचन कर आता है तब वो देखता है कि आज वांगजी कुछ खोया खोया सा है। वो वांगजी से पूछता भी है, लेकिन वांगजी उसे कुछ ज़्यादा नहीं बोलता। वो सिर्फ बोलता है कि कुछ गलती हो गया है, मैं नेक्स्ट दिन जाकर उसे ठीक कर दूंगा, दिन मैं आपसे ज़रूर कहूँगा। और वहाँ पर विंग अपने पैकिंग कर रहा था और उसके बाद वो सेज एंड उसकी भैया को फ़ोन करके बोलते हैं कि मुझे यहाँ के कॉलेज में नहीं पढ़ना है, मुझे एब्रॉड जाना है। तो वो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ठीक है आएंगे, पहले हम घर आए उसके बाद बात करते हैं। वो लोग बहुत टेंस्ड हो जाते हैं। वो लोग जल्दी से अपना काम करके घर आते हैं। उसके बाद विंग से पूछते हैं कि क्या हुआ अचानक से। तो विंग कहता है कि
मेरी वांग जी से वांग जी के साथ लड़ाई हो गया है और मैंने उसे कहा है कि मैं उसका शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ और मुझे वहाँ की पढ़ाई ज़्यादा कुछ पसंद भी नहीं है, तो मैं जाना चाहता हूँ, बस मैं जाना चाहता हूँ। तो वो लोग और कुछ नहीं पूछते हैं। वो लोग समझते हैं कि लगता है वांग जी के साथ छोटी मोटी लड़ाई हो गई है, तो वो लोग ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं। लेकिन विन जब एवरोड जाना चाहता है पढ़ाई के लिए, तो उसे भेजने में कोई बुराई तो नहीं है, तो वो लोग उसे एवरोड के लिए एवरोड भेजने के लिए तैयारी करने लगते हैं। 2 दिन विंग कॉलेज नहीं गया था। वांग जी उसे हर रोज़ ढूंढता है, लेकिन उसे पता चलता है कि विंग कॉलेज नहीं गया है। उस दिन वांग जी सोचता है कि वो विंग की एड्रेस लेकर उसकी घर में जाएगा, लेकिन जब वो पहुंचता है तो तब उसे पता चलता है कि विंग ऑलरेडी एब्रोड के लिए निकल चुका है। मतलब उसे पता नहीं है कि विंग कहाँ गया है, लेकिन उसे पता है कि विंग अब इस कंट्री में नहीं है। वो निराश होकर घर में चला जाता है और सोचता रहता है उसने क्या गलती किया है, और कहता है विंग, तुमने तो मुझे एक बार चांस भी नहीं दिया मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, तुम मुझे छोड़ के चले गए। और वहाँ पर विंग नेक्स्ट दिन सुबह एवरोड में उसके लिए एक डॉम बुक करके रखा हुआ था, वहाँ पर चला जाता है और जाके अपनी चीज़ों को अनपैक करने लगते हैं। वो बस उसे भूलना चाहता था, उस इंसिडेंट को। वो बस उसके लिए अपने आप को मारना नहीं चाहता था, वो घुट घुट के जीना नहीं चाहता था, इसलिए वो उस कंट्री को छोड़ के एब्रोड आया है। क्योंकि उसे पता है कि इसमें वांग जी का पूरी तरह से गलती नहीं है, वो अपनी रट में था। अगर विंग उसके करीब नहीं जाता तो इतना बड़ा गलती नहीं हो जाता। लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा है ये सोचकर कि वो कैसा गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन फिर भी वांग जी बिल्कुल भी उसके ऊपर मेहरबान नहीं दिखाया। जब न्यूहसन एंड विंसिंग एंड विनिंग को ये बात पता लगता है तो वो लोग विंग को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम हमें बिना बुलाए एंड नहीं मिलकर कैसे जा सकते हो हमें छोड़कर, और तुम अचानक से एवरोड क्यों आ गए। तो वो कहता है कि बस ऐसे ही, और तुम लोग मुझे फ़ोन करना, मैं तुम लोगों से हर रोज़ बात करूँगा, प्लीज़ गुस्सा मत हो, बस ऐसे ही। और जब मैं इतना ही कहता है कि विंग को बहुत रोना आ रहा था, तो वो और कुछ नहीं कहता, वो फ़ोन काट देता है। और थोड़ी देर बाद वो फिर से फ़ोन करता है और कहता है आई एम सॉरी, कनेक्शन कट गया था, तो फ़ोन कट गया। तो वो लोग कहता है कि ओ हाँ, हमने तो तुम्हें नहीं बताया कि वांग जी तुम्हें 2 दिनों से ढूंढ रहा था और हम भी तुम्हें ढूंढ रहे थे ऑफ कोर्स। वो लोग कहते हैं कि वांग जी कह रहा था कि अगर विंग के साथ उन लोगों की बातें हो तो उसे ज़रूर बताए। जब विंग वांग जी के बारे में सुनता है तो विंग गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि वांग जी के बारे में एक और शब्द मत कहना, नहीं तो मैं फ़ोन काट दूंगी। तो वो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि वांग जी विंग का बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि विंग ऐसा बिहेव कर रहा है, तो विंग एक्सक्यूज़ करते हुए कहता है बस मेरा उसके साथ छोटा मोटा लड़ाई हुआ है और मैंने उसे कह दिया कि मैं उसका शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, और उसने भी मुझे कहा कि वो मेरा शक्ल नहीं देखना चाहता है। तो मैं सच कहूँ तो इसलिए ही मैं एवरोड आ गया। और कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ, मुझे भूख लगा है, मैं खाने के लिए जा रहा हूँ। तो वो लोग कहता है कि अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना, हम तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। तो वो कहता है कि हाँ ज़रूर आना, हो सके तो 1 महीने बाद जब छुट्टी मिलेगा एग्ज़ाम के बाद तभी आ जाना। तो वो लोग कहता है ओ भी क्या बोलने की बात है, हम ज़रूर आएंगे। जब वो फ़ोन रखता है तो तभी
जियांग चेन फ़ोन करता है और कहता है, कहाँ बिजी थे तुम, कब से हम फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर पहुँच कर मैंने कहा था सबसे पहले हमें फ़ोन करके बता देना कि तुम सेफली वहाँ पर पहुँच चुके हो, और उसे बहुत सारी बातें सुनाकर उसे डांटने लगते हैं। तो विंग हंसते हुए स्वीट वॉइस में कहता है, हाँ हाँ भैया, अब चिंता करना छोड़ भी दो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और मैं एकदम ठीक ठाक हूँ। मैं अपना कॉलर पहने रखूँगा और मैं अपनी मेडिसिन टाइम से लूँगी और अपना खाना भी टाइम से खाऊंगा, पानी भी पीऊँगा। मैंने अपनी किताबें लिया है, मैं अपनी रूम में पहुँच चुका हूँ और मैं अभी बहुत ठीक हूँ। अगर आप फ़ोन रखेंगे तो मैं खाने भी चाहूँगा, तो अभी के लिए बाय बाय। ये कहकर विंग फ़ोन काट देता है। वहाँ पर ये सब सुनकर ये सब सुनकर जियांग चेन हंसते हुए हंस रहा था और यानली को कह रहा था, देखो जेजे ओ कितना खुश है, एकदम ठीक ठाक है, आप बेकार ही चिंता कर रहे हैं। वो अभी खाना खा के आएगा तो फिर से उसे फ़ोन करेगी। और वहाँ पर विंग फ़ोन रखे रो रहा था क्योंकि उसे वो सीन फिर से याद आ रहा था। उसे नहीं पता इसमें किसकी गलती है, लेकिन उसे बस वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस वो उसे भूलना चाहता था। उसके लिए वो सब बहुत बुरी यादें थी। अब थोड़ी देर बाद उसकी खाना आ जाता है। वो खाने की कोशिश करता है लेकिन वो खा नहीं पाता है। लेकिन उसे ठीक से रहना था, उसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी थी, तो वो थोड़ा सा खाता है, उसके बाद वो सो जाता है। ऐसे ही देखते देखते 2 महीने बीत जाते हैं। इसी बीच उनके साथ उनकी दोस्तों की बात हर रोज़ नहीं होती थी, लेकिन हफ्ते में 2 बार या 3 बार तो होती थी। वो लोग अब कभी भी वांग जी के बारे में बात नहीं करते थे, क्योंकि विंग ने उन लोगों को कह दिया था कि वांग जी के बारे में अगर कोई कुछ भी कहे तो मैं उससे बात नहीं करूँगी। और यान ली एंड जियांग चैन के साथ भी उसकी बातें होती थी। वो लोग कहते थे कि अब उसके साथ मिलने आएंगे, और उनकी दोस्तों ने कहा था कि अभी तो नहीं आ सकते क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हो चुका है और बहुत अच्छे से लेक्चर चल भी रहा है। तो विंग कुछ माइंड नहीं करता है क्योंकि वो भी अब्रॉड पढ़ने आया है। उसे पता है कि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो कुछ माइंड नहीं करता है। और वो हमेशा बोलता है कि जे एंड भैया, आप हमेशा बोलते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर आए हुए 2 महीने होकर गुजर चुके हैं, लेकिन आप लोग अभी भी मुझसे मिलने नहीं आए, आप लोग बहुत बुरे हैं। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए दिन बीत रहा था। एवरोड में उनका एक बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था, उसका नाम है सुयंग। वो एक अल्फा है, लेकिन वो बहुत अच्छा है। उसका कोई बुरी नज़र उनके ऊपर नहीं है। उसका एक मार्क किया हुआ ओमेगा भी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।